गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कॉम्पिटेटिव इंग्लिश सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम नंबर का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे, जिसमें हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो तरीका होता है उसे पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल से उसे समझेंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम पढ़े थे कि किसी भी काउंटेबल नाउन का ही प्लूरल बनाया जाता है। तो आज हम उसी काउंटेबल नाउन को पढ़ेंगे, जिसका प्लूरल बहुत सारे तरीके से बनाया जाता है, जिनका बहुत सारा नियम है। तो आइए उसको पढ़ते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है ये क्या है? नाउन्स एंड नंबर्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे वेज ऑफ प्लूरल फॉर्मेशन। ठीक है, प्लूरल बनाने के तरीके पढ़ेंगे। वेज ऑफ प्लूरल फॉर्मेशन। ठीक है, वेज ऑफ प्लूरल फॉर्मेशन तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है रेगुलर प्लूरल फॉर्मेशन, जिसमें नाउन में एस एस जोड़ करके बनाया जाता है। दूसरा होता है इरेगुलर प्लूरल फॉर्मेशन। ठीक है, उसमें इंटरनल चेंज होता है। ठीक है, उसके अंदर हम चेंज करके प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं। और तीसरा होता है सम फॉरेन प्लूरल फॉर्मेशन। ठीक है, तो सभी को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। इसमें पहला क्या होता है? रेगुलर प्लूरल फॉर्मेशन। रेगुलर प्लूरल फॉर्मेशन जिसमें नाउन के अंत में एस या एस जोड़ करके बनाया जाता है। ये क्या होता है? रेगुलर प्लूरल फॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा जो होता है ये होता है इरेगुलर प्लूरल फॉर्मेशन। इरेगुलर प्लूरल जिसमें क्या होता है? इंटरनल चेंज होता है, उसके अंदर हम चेंज करके बनाते हैं। इसमें इंटरनल चेंज होता है। ठीक है, और तीसरा क्या होता है? सम फॉरेन प्लूरल फॉर्मेशन। सम फॉरेन प्लूरल फॉर्मेशन। ठीक है, वेज ऑफ प्लूरल फॉर्मेशन यही तीन होते हैं। हम जितने भी सिंगुलर से प्लूरल पढ़ते हैं सब इन्हीं तीन के अंदर आते हैं। ठीक है, एक में होता है रेगुलर प्लूरल फॉर्मेशन, जिसको हम नाउन के अंत में एस एस जोड़ करके बनाते हैं। ठीक है, उस क्या होता है? रेगुलर प्लूरल फॉर्मेशन। दूसरा क्या होता है? इरेगुलर प्लूरल फॉर्मेशन, जिसमें क्या होता है कि इंटरनल चेंज होता है, जिससे मैन का प्लूरल मेन होता है।
ठीक है, तूथ का तीत होता है, फुट का फीट होता है। ठीक है, तो क्या होता है, उसका इंटरनल चेंज होता है, इरेगुलर प्लूरल फॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, सम फॉरेन प्लूरल फॉर्मेशन, ये ठीक है। तो बारी बारी से हम सभी को पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे रेगुलर प्लूरल फॉर्मेशन। ठीक है, हम जितने भी सिंगुलर से प्लूरल पढ़ते हैं इन्हीं तीन के अंतर्गत आता है, जिसको हम रेगुलर प्लूरल फॉर्मेशन में नाउन के अंत में एस एस जोड़ कर बनाते हैं। इरेगुलर प्लूरल फॉर्मेशन उसके इंटरनल चेंज करके बनाते हैं, और सम फॉरेन प्लूरल फॉर्मेशन है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रेगुलर प्लूरल फॉर्मेशन। आज हम यही पढ़ेंगे कि रेगुलर प्लूरल फॉर्मेशन। ठीक है, एक नंबर रूल्स है कि अधिकांश सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्मेशन अंत में एस जोड़ करके किया जाता है। क्या है कि अधिकांश सिंगुलर नाउन्स का अधिकांश सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन अंत में एस जोड़कर किया जाता है। ठीक है, क्या है कि अधिकांश सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन अंत में एस जोड़कर किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स देखिए, जैसे रहा कि बुक, पेन, बॉय, कार। इसमें हम एस जोड़ करके इसका प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ये हो जाएगा बुक्स, ये हो जाएगा पेन्स, ये हो जाएगा बॉयज, और ये हो जाएगा कार्स। ठीक है, उसके बाद रहे कि की, डॉग, कैट, बॉल। इसमें भी हम एस जोड़ करके ही इसका प्लूरल फॉर्मेशन बनाते हैं। इसमें भी एस जोड़ करके ही इसका हम प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ये कीज हो जाएगा, डॉग्स हो जाएगा, ये कैट्स हो जाएगा, और ये बॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्या है रूल्स कि अधिकांश सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन अंत में एस जोड़कर किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे नाउन्स हैं जिसके अंत में हम एस जोड़ करके उसका प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं। जैसे बुक, पेन, बॉय, गर्ल, कार,
की, डॉग, कैट, बॉल, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नाउन्स हैं जिसमें हम केवल एस जोड़ करके उसका प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, समझ लिए। हम रूल्स नंबर 2 देखेंगे। रूल्स नंबर 2 है, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड लगा होता है, तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए इनके अंत में ई एस जोड़ा जाता है। क्या है कि कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं जिनके अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स और जेड लगा होता है। लगा होता है। क्या है कि कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स है जिनके अंत में एस, एस एच, सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स, जेड लगा होता है। ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए इनके अंत में यस जोड़ा जाता है। क्या है रूल्स कि कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं जिनके अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, जेड लगा होता है। ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए इनके अंत में ई एस जोड़ा जाता है। क्या है? कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं जिनके अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड लगा होता है। ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन इनके अंत में ई एस जोड़ करके किया जाता है, ठीक है। इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। इसे रहे कि बस, देखिए बस के अंत में क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। बस के अंत में क्या है? एस है। तो इसके अंत में हम ई एस जोड़ करके इसका प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या हो जाएगा? बसेस। क्या होगा? बसेस। कहीं भी किसी भी नाउन के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एक्स, जेड, एस एच लगा हो तो उसके अंत में ई एस जोड़ करके उसका प्लूरल फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। जैसे रहे कि देखिए इसके अंत में क्लास में
इसके अंत में डबल एस है। क्या है? डबल एस। तो हम जानते हैं ऐसा रूल्स है कि डबल एस रहे तो उसके अंत में ई एस जोड़ करके उसका प्लूरल फॉर्मेशन किया जाता है। ये क्या हो जाएगा इसका? क्लासेस। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं जिनके अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड लगा होता है। तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए इनके अंत में ई एस जोड़ा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे बस, बस में क्या है? अंत में एस है, तो इसके साथ ई एस जोड़ करके इसका प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे और ये क्या हो जाएगा? बस से बसेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है देखिए क्लास में क्या है? अंत में डबल एस है। ठीक है, तो इसके अंत में ई एस जोड़ करके हम इसका प्लूरल फॉर्मेशन क्लासेस करेंगे। ठीक है, क्लासेस। ठीक है, इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे रहे कि एस बुश, ब्रश, डिश। क्या है? देखिए इसमें डबल एस है, इसमें एस एच है, इसमें भी एस एच है और इसमें भी एस एच है। ठीक है, तो ऐसा हम रूल्स पढ़े हैं। कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं जिनके अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, जेड लगा होता है। तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन इसके अंत में ई एस जोड़ करके किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे डबल एस है इसका अंत में, इसमें एस एच है, इसमें भी एस एच है और इसमें भी एस एच है। तो इसमें क्या करेंगे? हम ई एस जोड़ करके इसका प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे। ये एस एसेज हो जाएगा, ये बुश का बुसेज हो जाएगा और ये ब्रश का ब्रशेज हो जाएगा। और ये डिश का डिशेज हो जाएगा। ठीक है, समझ लिए? इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। ध्यान रखना है कि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में डबल एस, एस एच और एस एच रहे तो उसके अंत में ई एस जोड़ करके उसका प्लूरल फॉर्मेशन किया जाता है। हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसा कि रहे गैस, गैस अनकाउंटेबल नाउन, नो प्लूरल। ठीक है, इसका प्लूरल नहीं होता है। गैस का प्रयोग जब अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होगा तो उसका प्लूरल नहीं होगा। हम जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। ऐसा हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में ये पढ़ा हुआ है। अगर गैस का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में हुआ तो इसका प्लूरल बनाया जाता है और इसका प्लूरल क्या होता है? गैसेज होता है। तब इसमें हम एस जोड़ते हैं और इसका प्लूरल क्या बनाते हैं? गैसेज। ठीक है, समझ लिए? गैस का प्रयोग अगर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में हुआ तो उसका कोई प्लूरल नहीं होता है, प्लूरल फॉर्मेशन नहीं होता है। ऐसा हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर गैस का प्रयोग
सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में हुआ तो उसके अंत में ईएस जोड़ करके हम उसका प्लूरल गैसेस बनाते हैं। ठीक है, वैसे ही रहेगा ग्लास। ग्लास रहता है, अगर ग्लास का मतलब अगर कांच हुआ तो ये अनकाउंटेबल होगा और इसका कोई प्लूरल फॉर्मेशन नहीं होगा, इसका नो प्लूरल होगा, इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, इसका नो प्लूरल होगा। लेकिन अगर ग्लास का अर्थ कांच हुआ तो ये कांच अनकाउंटेबल नाउन होगा और इसका प्लूरल नहीं बनाया जाएगा। लेकिन अगर ग्लास का अर्थ बर्तन हुआ, अगर इसका प्रयोग बर्तन के अर्थ में हो तो ये बर्तन के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में हो तो इसका प्लूरल हम ईएस जोड़ करके ग्लासेस बनाते हैं। ठीक है, क्या है कि गैस का प्रयोग अगर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है तो उसका प्लूरल नहीं बनाया जाएगा। लेकिन अगर गैस का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में होता है तो उसके अंत में ईएस जोड़ करके उसका प्लूरल फॉर्मेशन होगा और ये क्या होगा, गैसेज होगा। ठीक है, उसी प्रकार ग्लास का प्रयोग कांच के अर्थ में होता है तो ये अनकाउंटेबल नाउन होगा और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन अगर ग्लास का प्रयोग बर्तन के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में होता है तो इसमें ईएस जोड़ करके हम ग्लासेस बनाएंगे इसका प्लूरल। ठीक है, समझ लिए। इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि गैस अगर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग हुआ तो उसका कोई प्लूरल नहीं होता है, उसका प्लूरल हम नहीं बना सकते हैं। और गैस का प्रयोग यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में हुआ तो उसमें ईएस जोड़ करके हम उसका प्लूरल गैसेज बना सकते हैं। उसी प्रकार का ग्लास है, ग्लास का अर्थ अगर कांच हुआ तो अनकाउंटेबल नाउन होता है और उसका प्लूरल फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन अगर ग्लास का अर्थ बर्तन हुआ और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग हुआ तो उसमें ईएस जोड़ करके उसका प्लूरल हम ग्लासेस बनाते हैं। ठीक है, समझ लिए। इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम जानते हैं कि CH का जो उच्चारण होता है कभी क होता है और कभी च होता है। ठीक है, तो जब क होगा तो तब उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे और जब च होगा तो कैसे बनाएंगे। का उच्चारण जब क होगा, ठीक है, साउंड क होगा तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन हम एस जोड़ करके करेंगे। ठीक है, और जब इसका उच्चारण साउंड च होगा तब इसका प्लूरल फॉर्मेशन हम ईएस जोड़ करके करेंगे। उच्चारण क हुआ, ठीक है, साउंड क हुआ तो हम उसमें एस जोड़ करके उसका प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे। और जब CH का साउंड च रहेगा तब उसका प्लूरल फॉर्मेशन हम ईएस जोड़ करके करेंगे। जैसे एस्टोमेक, STOMACH, उसका साउंड क्या आ रहा है, एस्टोमेक, क आ रहा है। ठीक है, तो जब क आएगा तो उसके अंत में हम एस जोड़ करके प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे। बेंच, BENCH, बेंच, साउंड क्या हो रहा है, च, बेंच। तो जब च होगा तो उसके अंत में ईएस जोड़ करके हम प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, इसे नोट में हम लिख लेते हैं। ये समझ लीजिए कि साउंड जब क होगा तो उसमें एस जोड़ करके उसका प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे और जब CH का साउंड च होगा तो उसमें हम ईएस जोड़ करके प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे।
ठीक है, इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। इसे नोट में हम लिख लेते हैं। CH का उच्चारण यदि क हो तो सिर्फ S जोड़कर प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे। क्या है कि CH का उच्चारण यदि क हो तो सिर्फ S जोड़कर प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे रहे स्टोमक, ठीक है। देखिए इसके अंत में CH आया है, लेकिन इसका साउंड क्या आ रहा है, क आ रहा है, स्टोमक, ठीक है। तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन इसमें सिर्फ S जोड़ करके करेंगे। इसके क्या हो जाएगा, स्टोमक, स्टोमैक्स, ठीक है। उसके बाद रहे कि मोनार्क, इसके भी अंत में CH आया है, लेकिन इसका साउंड क्या आ रहा है, क, मोनार्क, क आ रहा है। तो इसका भी प्लूरल फॉर्मेशन हम केवल S जोड़ करके करेंगे। क्या हो जाएगा, मोनार्क्स, ठीक है। CH का साउंड च होगा तो उसका प्लूरल फॉर्मेशन हम ES के साथ करेंगे, और जब CH का साउंड क होगा तो उसका प्लूरल फॉर्मेशन हम S के साथ करेंगे, ठीक है। हम इसे नोट में भी लिख लेंगे कि CH का उच्चारण यदि क हो तो सिर्फ S जोड़कर प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे। जैसे है कि मोनार्क, स्टोमक, STOMACH, अंत में CH है लेकिन इसका साउंड क्या आ रहा है, क, स्टोमेक, क, ठीक है। तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन हम S जोड़ करके स्टोमैक्स करेंगे, ठीक है। मोनार्क, MONARCH, CH है लेकिन इसका साउंड क्या हो रहा है, क, मोनार्क, क, तो इसके साथ S जोड़ करके हम इसका प्लूरल फॉर्मेशन मोनार्क्स करेंगे, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर CH का साउंड क हो तो उसके साथ केवल S जोड़ करके उसका प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप देखें स्टोमक, CH है लेकिन इसका साउंड क है तो S जोड़ करके इसका प्लूरल फॉर्मेशन हुआ है। मोनार्क है, अंत में CH है लेकिन इसका साउंड क हो रहा है तो इसके साथ S जोड़ करके इसका प्लूरल फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। अब हम कुछ ऐसे नाउन्स को देखेंगे जिसके अंत में CH होगा और जिसका साउंड च होगा। जैसे चर्च, बेंच, कैच, बैच, ब्रांच, मैच, ठीक है। ये कुछ ऐसे नाउन्स है जिसके अंत में CH है, सबके अंत में क्या है,
CH है और सबका साउंड क्या आ रहा है, च आ रहा है। ठीक है, साउंड क्या आ रहा है, च आ रहा है। ठीक है, सबका साउंड क्या है, च है। तो जब साउंड च होगा तो उसके साथ हम ES जोड़ करके उसका प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है क्या, CHURCH, चर्च, च आ रहा है, CH का साउंड च आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम ES जोड़ करके इसका प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे और ये चर्चेज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, बेंच, BENCH, CH का यहाँ पे उच्चारण च आ रहा है, साउंड च आ रहा है। ठीक है, तो इसका भी प्लूरल फॉर्मेशन हम ES जोड़ करके करेंगे और ये क्या हो जाएगा, बेंचेस। उसके बाद है कि कैच, CATCH, कैच, CH का साउंड च आ रहा है, तो इसमें भी हम ES जोड़ करके इसका प्लूरल फॉर्मेशन कैचेज करेंगे। ठीक है, उसके बाद है कि बैच, BATCH, यहाँ पे भी CH का साउंड च आ रहा है, तो इसका भी प्लूरल फॉर्मेशन हम ES जोड़ करके बैचेज करेंगे। समझ लिए। उसके बाद है कि ब्रांच, ठीक है, BRANCH, यहाँ पे CH का साउंड च आ रहा है। ठीक है, तो इसका भी प्लूरल फॉर्मेशन हम ES जोड़ करके क्या करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार क्या है, मैच, MATCH, अंत में CH है लेकिन इसका साउंड क्या आ रहा है, च, मैच, च आ रहा है, तो इसमें भी हम ES जोड़ करके इसका प्लूरल फॉर्मेशन मैचेज करेंगे। ठीक है, ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसके अंत में CH है लेकिन इसका साउंड, इस CH का साउंड च आ रहा है, तो इसके साथ हम ES जोड़ करके प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो हम ये समझ लिए कि जब अंत में CH हो और उसका साउंड क हो तो उसके साथ केवल S जोड़ करके उसका प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे, और अंत में CH हो और उसका साउंड च हो तो उसके साथ ES जोड़ करके उसका प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम इसे कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हम कुछ ऐसे नाउन्स को देखेंगे जिसके अंत में X होगा, जैसे है कि बॉक्स, बॉक्स, फॉक्स, फॉक्स, टैक्स। क्या है, इसके अंत में X है। हम रूल्स ये पढ़े हुए हैं कि कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स है जिसके अंत में S, डबल S, CH, SH, X, Z लगा रहे तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन इसके अंत में ES जोड़ करके किया जाता है। देखिए इस सब के अंत में क्या है, X है, तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन हम इसके अंत में ES जोड़ करके करेंगे। क्या हो जाएगा, ये बॉक्स का हो जाएगा बॉक्सेस। इसी प्रकार फॉक्स में ES जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फॉक्सेस। उसके बाद टैक्स में ES जोड़ेंगे तो टैक्सेस। ठीक है, लेकिन ऑक्स का प्लूरल फॉर्मेशन हम ES जोड़ करके नहीं करते हैं। ऑक्स में भी क्या है, अंत में X है लेकिन उसका प्लूरल फॉर्मेशन हम उसके अंत में ES जोड़ करके नहीं करते हैं बल्कि EN के साथ करते हैं। ऑक्सेन होता है, ऑक्सेस नहीं होता है। इसे भी हम नोट में लिख लेते हैं। नोट नंबर ये 2 है कि ऑक्स का प्लूरल ES जोड़कर ऑक्सेस नहीं बनाया जाता है।
बल्कि EN जोड़कर ऑक्सेन बनाया जाता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑक्स का प्लूरल ES जोड़कर ऑक्सेस नहीं बनाया जाता है, बल्कि EN जोड़कर ऑक्सेन बनाया जाता है। ठीक है, ये रूल्स हम पढ़े हुए हैं कि किसी नाउन के अंत में अगर एक्स होता है तो उसका प्लूरल फॉर्मेशन उसके अंत में ES जोड़ करके किया जाता है, लेकिन ऑक्स को ऐसा नहीं किया जाता है। ऑक्स का प्लूरल फॉर्मेशन ES जोड़ करके ऑक्सेस नहीं बनाया जाता है, बल्कि EN जोड़ करके ऑक्सेन बनाया जाता है, केवल ऑक्स का। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या था। रूल्स में हम पढ़े हुए थे कि किसी नाउन्स के अंत में अगर जेड भी रहता है तो उसका प्लूरल फॉर्मेशन हम ES जोड़ करके बनाते हैं, जिससे रहे कि टोपाज। टोपाज, ठीक है। तो देखिए अंत में क्या है, इसके जेड है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ES जोड़ करके इसका प्लूरल टोपाजेस बनाएंगे। टोपाजेस, ठीक है, समझ लीजिए। कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं जिनके अंत में S, डबल S, CH, SH, X, Z लगा होता है, तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन हम ES जोड़ करके बनाते हैं। ठीक है, तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल से समझे, जिसमें कुछ नोट भी था कि ऑक्स का प्लूरल ES जोड़ करके ऑक्सेस नहीं बनाया जाता है, बल्कि EN जोड़ करके ऑक्सेन बनाया जाता है। उसके बाद CH का उच्चारण यदि क हो तो उसके साथ केवल S जोड़ करके उसका प्लूरल फॉर्मेशन बनाया जाता है, और यदि CH का उच्चारण साउंड च हो तो उसके साथ ES जोड़ करके प्लूरल फॉर्मेशन बनाया जाता है। उसको हम बहुत बेहतर ढंग से समझे हुए हैं। ठीक है, तो ये समाप्त हुआ। फिर हम अगले लेक्चर में रूल्स नंबर 3 से पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल से समझेंगे। तब तक जितना भी बताया गया है उसका अच्छा से रिवाइज कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।